सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, और इसके अंदर हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे कि आखिरकार बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, और कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अलग अलग कंपनीज, चाहे वो एमएनसीज हो चाहे वो स्टार्टअप्स हो, उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है और बिजनेस एनालिस्ट के क्या क्या काम होते हैं। देखो, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है अपने क्लाइंट का या फिर जो क्लाइंट जो स्टेक होल्डर है उनके बिजनेस को बढ़ाना, उनके बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना। उसके लिए जो बिजनेस एनालिस्ट है वो एक डेटा गैदर करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने क्लाइंट से। अब देखो, जो डेटा होता है ना वो पास्ट के होते हैं और प्रेजेंट के होते हैं। उन डेटा को एनालाइज करने के बाद ही वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को कि आखिरकार फ्यूचर में उनका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा, उनको फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखो, सीधी बात है, हर कंपनी के पास ना जो डेटा होते हैं अपने कस्टमर के, वो एक्सेल की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेल जो शीट है उसके अंदर डेटा होता है, उसको एनालाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उन्हीं डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है विद द हेल्प ऑफ बीआई यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से। बीआई के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिर उसको एनालाइज करने के बाद वो एक चार्ट्स हो गए, टेबल हो गए, ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को। जो प्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है ज़्यादातर कंपनीज के अंदर। तो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो ग्राफ्स वगैरह, वो चार्ट्स और टेबल्स वगैरह रहती है, और वो अपने क्लाइंट को बताता है कि ये चीज़ें हैं पिछले कुछ महीने में कंपनी में हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले 3 महीने में आपका जो सेल्स है वो इतनी बढ़ी है, परचेजिंग इतनी कम हुई है या इतनी ज़्यादा हुई है, वो सारा चीज़ ग्राफ के थ्रू बताते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कौन सा डेटा समझ में आ रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, डेफिनेटली आप बोलोगे कि आपको ये वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको ग्राफ और चार्ट की मदद से आपको समझाया जा रहा है। तो इसी तरीके से बिजनेस एनालिस्ट होता है, बेसिकली वो पूरे डेटा को एनालाइज करता है और अपने क्लाइंट को बताता है कि देखो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके हिसाब से वो आने वाला जो बिजनेस फ्यूचर है प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है और उसको कैसे चेंज करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो बेसिकली ये काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। वीडियो में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल। हार्ड स्किल भी कह सकते हो, टेक्निकल स्किल्स भी कह सकते हैं। सॉफ्ट स्किल के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है। अब देखो, सॉफ्ट स्किल इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें आपको आपके क्लाइंट से डील करनी होती है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट जाननी होती है, उनको सॉल्यूशन देना होता है। तो उसके लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया तो होनी चाहिए क्योंकि आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल साइड की कि टेक्निकल कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, सबसे पहली स्किल जो आपको होनी चाहिए वो है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल एक कॉमन टूल है जो तकरीबन हर कंपनी यूज करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज एक्सेल। इसके अंदर डेटा एनालिसिस होता है और डेटा फेच करने के लिए भी लोग सिक्वल यूज करते हैं। तो आपको सिक्वल और एक्सेल इन दोनों की नॉलेज तो होनी ही चाहिए कम से कम। और इसके अलावा आप और भी स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि पावर बीआई हो गया, टैब्लू हो गया, यहाँ पे भी डेटा विजुअलाइजेशन होता है, आप ये भी सीख सकते हैं। और अगर आप और भी बढ़िया कंपनीज में जाना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैथन और कोडिंग का भी थोड़ी डिमांड करती है, जैसे कि पैथन लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, तो आप वो भी सीख सकते हो। लेकिन अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिक्वल और एक्सेल, ये दोनों चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। वो अलग अलग स्ट्रीम से हो सकते हैं, वो कंपनी में मैटर करती है वो कौन से ग्रेजुएशन को लेती है। अगर आपने बीटेक या एमबीए करी तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है एक बिजनेस एनालिस्ट बनना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कंपनीज के देखे हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो मांगते हैं कि बीटेक, ठीक है, या फिर एमबीए। ज़्यादातर बीएससी, बीएससी, बीकॉम इनके बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। तो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। और ऊपर से अगर आप बीटेक या एमबीए वाले हैं तो आपको एक हायर प्रायोरिटी मिल जाती है एज कंपेयर टू अनदर
स्ट्रीम। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट के लिए अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करना, चाहे वो एक एमएनसी हो चाहे वो स्टार्टअप हो, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिंपल तरीका है वो रेफरल वाला। रेफरल में क्या, अगर आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और वहां पे अगर बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, अपने फ्रेंड को रेफरल दे सकते हो अपना। तो आपका जो दोस्त है वो रिज्यूमे वहां पे उनके एचआर को सेंड कर देगा। इस तरीके से आप रेफरल पाके भी एक कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको टीसीएस में अप्लाई करना है तो TCS/career डालिए और गूगल पर सर्च करिए, जो भी पहला लिंक वगैरह आएगा वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है वो लिंक्डइन। लिंक्डइन में कहना है कि आप जॉब अलर्ट नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। उसके अंदर आप बेसिकली जाइए लिंक्डइन के अंदर, ठीक है। वहां पे आप जो अलग आपको अगर बिजनेस एनालिस्ट के लिए जॉब चाहिए तो आप बिजनेस एनालिस्ट सर्च करिए जॉब के अंदर में, और वहां पे जाके कंपनीज के जो नोटिफिकेशन होते हैं, जॉब अलर्ट होते हैं, उनको ऑन कर लीजिए। तो जब भी कंपनीज कोई जॉब वगैरह डालेगी तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड उसके बाद आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं इन कंपनीज में। तो अब समझते हैं कि आखिरकार इंटरव्यू राउंड कितने होते हैं। देखो ये मैटर करता है, ज्यादातर कंपनीज में 2 राउंड में निपट जाता है, कुछ कंपनी में 3 राउंड होता है। अगर मैं अपना पर्सनल शेयर करूं, ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेसिकली लॉजिक क्वेश्चन, जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें पूछी गई थी, ठीक है। जब वो क्लियर हुआ उसके बाद मेरा पहला राउंड हुआ टेक्निकल राउंड। मेरे बेसिकली 2 टेक्निकल और तीसरा जो राउंड था वो एचआर राउंड हुआ था। तो जो पहला राउंड था वो था टेक्निकल राउंड। उसके अंदर जो मेरे रिज्यूमे थे उसमें उसके बारे में पूछा गया था कि रिज्यूमे में जो भी मैंने प्रोजेक्ट मेंशन किए थे उसके बारे में पूछा था, और सिक्वल और एक्सेल के बारे में थोड़ा बेसिक पूछ लिया गया था। जब वो मेरा राउंड क्लियर हुआ तो सेकेंड राउंड में फिर से टेक्निकल राउंड हुआ हमारा, और उसमें पूछा गया सिक्वल के बारे में, थोड़ा एडवांस पूछा गया, जॉइंस हो गए, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन हो गए, इन सब के बारे में पूछा गया। एक्सेल के बारे में पूछा गया, जैसे पिवट टेबल हो गई, इन सब के बारे में पूछा गया। और साथ साथ बिजनेस केस स्टडी भी पूछी गई थी। बिजनेस केस स्टडी से वो बिजनेस एक्यूमेंट जानना चाहता है सामने वाले पार्टिसिपेंट का। इसके अंदर वो एक आपको केस स्टडी दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस कंपनी में कम एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उस कंपनी में रिटेन रहें, ठीक है। तो आपको वहां पे ना सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। तो बेसिकली बिजनेस केस स्टडीज भी पूछी जाती है, और साथ साथ कुछ कंपनीज है वो गेस्टिमेट पूछ लेती हैं। गेस्टिमेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ट्रीज हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने कैमरा हैं, ये पूछ लेंगे कि दिल्ली के अंदर कितनी बसेस चलती हैं। तो इस तरीके से कोई भी बस आपको गेस करना पड़ता है, वो आपका अप्रोच पूछते हैं, वो अप्रोच जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन के आंसर का अप्रोच कर रहे हैं। एंड जो मेरा लास्ट जो राउंड हुआ था वो थर्ड राउंड, वो था एचआर राउंड। उसके अंदर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी, उसके अंदर उतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं गए थे। नॉर्मल ये पूछे गए थे कि आर यू गुड विद द लोकेशन, एंड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, आपने इसी कंपनी को ज्वाइन क्यों किया, इस कंपनी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी एचआर राउंड में, एंड फाइनली इंटरव्यू जो था क्रैक हो गया था। तो बेसिकली 2 से 3 राउंड होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी मैटर करती है। मेरे 3 राउंड हुए थे, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्या क्या बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की मैं और भी ज्यादातर वीडियोस इस चैनल पर डालते रहूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।